Hello everyone, welcome back to ACT classes. This is Ashkur Rahman. I am back with you, the remaining part of MCQs on average part second. लास्ट लेक्चर में हमने लाइक 5-6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे एवरेज पे, जो कि आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे हमने सॉल्व किए थे। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ पे आपके इस सीरीज़ के बेस पे 2-3 क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और यहाँ पे सॉल्व करें, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आपके एवरेज पे आ सकता है ऑन द बेस ऑफ सीरीज़। ठीक है, जो भी आपके पास सीरीज़ आ जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। मैंने कोशिश की कि सारे आपके कवर हो जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 7 consecutive odd integers is 15. व्हाट्स द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे जो आपके क्वेश्चन आते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स जब आपको पता होगा, फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर आपको पता आ जाएगा कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसको ये चीज़ पता नहीं है तो वो यहाँ पे नंबर सिस्टम वाला जो हमने यहाँ पे लेक्चर डिलीवर किया है, उसको यहाँ पे फिर से जाके देखिए, थोड़ा बहुत रिवाइज करें कि व्हाट आर एक्चुअली इंटीजर्स, व्हाट आर ऑड इंटीजर्स, व्हाट आर इवन इंटीजर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को फिर से सेम वही करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि अगर आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपने यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर्स का आपने एवरेज निकालना है, या फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज निकालो अगर आपको नंबर दिए हैं, या आपके पास मिडिल टर्म एवरेज होती है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज हियर द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 15। मतलब आपके पास 7 नंबर्स है, 7 इंटीजर्स है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपके पास 7 इंटीजर्स है, तो इनका एवरेज क्या, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इनका एवरेज क्या है 15 है। तो ये कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा ना। मिडिल टर्म कौन सी आपके पास, ये है ना 4, तो ये क्या है यहाँ पे 15, बात खत्म, बस आपका क्वेश्चन हो गया, आपने अब कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, लेकिन कौन से वाले, ऑड इंटीजर्स। ऑड में क्या होगा, चाहे आपके पास ऑड इंटीजर होगा या इवन इंटीजर होगा, मतलब आपके पास ऑड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे, उनका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है ना। तो 15 के बाद 16 थोड़ी आएगा, 15 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 17, फिर क्या आएगा 19, फिर क्या आएगा 21, यहाँ पे क्या आएगा 13, यहाँ पे क्या आएगा 11, यहाँ पे क्या आएगा 9। ये आपके पास सारे नंबर आ गए ना। अब यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर उसने पूछा फॉर एग्जांपल, उसने यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा लाइक व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या है 21, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 9, सेकंड लार्जेस्ट क्या है 19। ठीक है ना, ऐसे आपके बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट 17, ऐसे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है व्हाट्स द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, मतलब इनका प्रोडक्ट क्या है। मतलब आपको 21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 के साथ, बात खत्म। तो कैसे 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 189 आंसर। ऑप्शन है यस, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 21। मतलब आपके पास 4 इंटीजर लेकिन कौन सा है, इवन है, कॉन्जिक्यूटिव है, उनका एवरेज कितना है 21। फिर आगे क्या पूछ रहा है उसको आप फिलहाल छोड़ दो, फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले आप क्वेश्चन को बना लो। ठीक है, आपके पास कितने इंटीजर है, 4 है, 4 है ना, 1 2 3, 4 है ना। 4 का एवरेज कहाँ पे होगा, देखो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है आपके पास, ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो एवरेज कहाँ पे होगा, यहाँ बीच में होगा ना कहीं पे, यहाँ पे होगा ना एवरेज, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर इवन इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो एवरेज इन दो के बीच में होता है। ठीक है, मिडल ऑफ द मिडेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 21, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका 21 होगा। ठीक है ना, 21 होगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आपका होगा 22। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा 22 24। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा फिर 20, यहाँ पे क्या होगा फिर 18, बात खत्म है ना। फिर क्या पूछ रहे हैं, अब क्वेश्चन देख लो, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 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 एंड सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट क्या है 22। तो 22 और 18 कितने हो गए 40 है ना, 22 प्लस 18 आएगा ना, सम करना, प्लस 18, 8 और 2 10, 1 कैरी ऑन, 2 3 1 हो गए 4, 40 आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन समझ। ठीक,
यहाँ पे आपका ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो हमने फर्स्ट लेक्चर था एवरेज, वहाँ पे हमने फाइव प्राइम नंबर्स का एवरेज निकाला था। यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स का आपने एवरेज निकाला है। मैंने बताया था कि आपके प्राइम नंबर्स के लिए कोई आपका ट्रिक नहीं है, वो आपने बाई मैनुअली करना है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। देखो मैं आपको पता है फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स कौन कौन से है, लाइक पहला 2 है, फिर 3 है, ठीक है, फिर 5 है, सो ऑन आपने देखने 9 प्राइम नंबर्स, उनका एवरेज निकालना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, तो इसका आप कर लेना खुद ही। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो हमने एवरेज पे किए थे ऑन द बेस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन और आपके लिए ला रहा हूँ, जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया था उस पर, उसके बेस पे है। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा, देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लो। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स इज़ 120। मतलब इसका जो एवरेज एक्सपेंडिचर है पहले 5 मंथ्स ईयर के फर्स्ट 5 मंथ्स में कितना है, 120। एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स इज़ 130। मतलब आपके जो नेक्स्ट 7 मंथ में इसका एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ रहा है, कितना है, 130। व्हाट इज़ हिज मंथली एवरेज इनकम, ये बता रहा है कि इसका एवरेज इनकम कितना होगा इफ़ ही सेव्स ₹90 इन दैट ईयर। मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि आपका जो इनकम होगा, इनकम मतलब आपकी सैलरी होगी, आपका बिजनेस होगा, आपका कोई और काम होगा, ठीक है ना, मतलब जिस भी आपका वे ऑफ इनकम होगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा, वो किसके बराबर होता है, आपका एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा, आपके खर्चात क्या होंगे प्लस सेविंग्स क्या होंगी, आप कितना सेव कर रहे हो। ये आपका होता है ना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, जितना आपके पास होगा उसी में से आप एक्सपेंडिचर करोगे, खर्च करोगे, उसी में से आप सेव करोगे। सिंपल, इनकम इक्वल्स एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है। ये आपका पूछ रहा है एवरेज इनकम, मतलब आपने इन दो का एवरेज निकालना है, मतलब आपका इनकम का एवरेज आ गया, बात खत्म, ठीक है ना। आपने एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का एवरेज निकालना है, वही आपका इनकम का एवरेज हो जाएगा, है ना। इनको सम करके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स को आपको सम करने एवरेज निकालना है, वही आपका एवरेज होगा इनकम का, ठीक है। अब हम उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं लास्ट कुछ लेक्चर्स में, लास्ट कुछ क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट 5 मंथ्स, मतलब आपके जो फर्स्ट 5 मंथ्स है, फर्स्ट 5 मंथ्स, ठीक है, उनके लिए कितना एवरेज है, उनके लिए फर्स्ट 5 मंथ्स एवरेज एक्सपेंडिचर इसका 120 है, ठीक है, 120 है। एंड उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 130 है, कितना है, 130 है। मतलब एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है ना, 10 बढ़ रहा है ना, कितने मंथ्स के लिए, 7 मंथ्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसकी सेविंग्स कितनी है, सेविंग्स है 290, ठीक है, 290, ठीक है। आपको क्या चीज़ पता है, इनकम आपका होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये आपका एक्सपेंडिचर है ना, 5 मंथ्स के लिए 120 है, और 7 मंथ्स के लिए 7 मंथ्स के 130, मतलब 120 है ही है, प्लस 130 है। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ जो आपका इनकम होगा उसका एवरेज होगा, ऐसे समझ लो। देखो एक तो 120 होगा, पूरे 12 मंथ्स के लिए 120 है ना, ये पूरा 120 है ना, यहाँ से जा रहा है, प्लस कितना है, ये एक्स्ट्रा कितना है, 70 प्लस कितना है, सेव कितना कर रहा है, 290, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, देखो एक आपका पहले था 120 है ही है, 120 है ही है, प्लस एक्स्ट्रा कितना आ रहा था, 70, प्लस कितना सेव कर रहा है, 290। ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये 290 प्लस 70, ये कितने मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 12 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, 12 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, जैसे आप कर रहे थे। तो 120 प्लस प्लस 290 और 70 कितने हो गए, इसमें से इसको 10 दे दो, कितने हो जाएंगे, 300, प्लस कितने बचे यहाँ पे, 60, कितने हो गए, 360 को डिवाइड करो 12 से, 12 वन ज़ार 12, 3 ज़ार, कितने बच गए, 30, 120 प्लस 30 कितने हो गए आपके, 150। बात खत्म, ठीक है ना, आंसर आपका। इसको मैं फिर से समझाऊंगा, फिर इसको बेसिक तरीके से भी करेंगे जिस बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, ठीक है। देखो क्या बता रहा था, फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स समझ लेना क्वेश्चन को। फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स, जबकि पहले 5 मंथ से किसी भी ईयर के आपका एवरेज एक्सपेंडिचर था 120, ठीक है। फिर जब आपके नेक्स्ट 7 मंथ्स आ रहे हैं, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया थोड़ा, कितना बढ़ गया, समझ लेना क्वेश्चन को। आपका बढ़ गया एक्सपेंडिचर 130, 120 से 130 7 मंथ्स के लिए। देखो 120 यहाँ पे भी था ना, अब ये 10 बढ़ गया, कितने मंथ्स के लिए, 7 के लिए,
70 आपने पढ़ा हो, जब मैंने फर्स्ट बताया था जितना आपका एक्स्ट्रा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना इसमें भी। ये जो 70 आपका ये डिस्ट्रीब्यूट पूरे ईयर में होगा ना। और क्या होगा, ये एक्सपेंडिचर की आपका ग्राफ है। लेकिन इनकम आपका एवरेज किसका निकाला है, इनकम का। तो इनकम में आपका क्या क्या आता है, एक्सपेंडिचर भी आता है प्लस सेविंग्स भी आता है ना। तो इनकम में क्या होगा, एक जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कितना आपका ये 70 प्लस सेविंग्स कितनी है 290 है ना। 290 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना पूरे 12 में। तो एक आपका 120 होगा प्लस प्लस क्या होगा, एक ये एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 70 प्लस सेविंग्स कितनी है 290। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी 12 मंथ्स में पूरे। तो कितना बच गया 120 प्लस 360 हो गया ना, ये सम करके 12 12 1 12 3 ज़ा, तो कितना हो गया 30। 120 प्लस 30 आपका कितना हो गया 150। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 150। अब इसको मैं बेसिक तरीके से भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को, कैसे जैसे हम करते थे। देखो क्या है, आपको एक्चुअल में क्या निकालना है, एवरेज इनकम निकालनी है। एवरेज इनकम निकालनी है। इनकम किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे आपकी पूरी इनकम निकालूंगा पूरे 12 मंथ्स की। ठीक है, पूरे 12 मंथ्स की इनकम निकालूंगा, फिर इसको डिवाइड करूँगा 12 से, आपकी मंथली इनकम आ जाएगी ना। समझा नहीं बात, तो कैसे करेंगे देख लो। देखो यहाँ देखो फर्स्ट 5 मंथ्स के लिए इनकम कितनी है 120 एवरेज है ना। तो कितनी होगी फर्स्ट 5 मंथ्स के लिए, कितनी होगी आपकी इनकम, कितनी होगी 120 इंटू 5 कितना हो गया 0, 12 5 60, 600 होगी ना, है ना 12 5 60। और 7 मंथ्स के लिए कितनी है 130, करो मल्टीप्लाई, 0 ऐसे ही, 7 3 21, 2 कैरी ऑन हो गया, 7 1 7 और 2 की 9 10 है ना। ये आपकी है एक्सपेंडिचर प्लस क्या करना है सेविंग्स कितना है 290। ठीक है ना, ये टोटल आपकी इनकम आ जाएगी। इनकम कितनी है 0 0 0, 9 और 1 कितने हो गए 10, 1 कैरी ऑन। ठीक है, 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 और 6 हो गए 16, 16 और 2 हो गए 18। तो 1800 आपकी इनकम कितने मंथ्स की आ रही है 12 मंथ्स की। तो आपने कितनी निकालनी है एक मंथ की। तो कितना करना है, सीधे 1800 को क्या डिवाइड करना है 12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1800/12 कितना आ जाएगा आपका, 1800 को आपने 12 से डिवाइड करना है। तो 6 2 12, 6 3 18, कितना आया यहाँ पे 300 डिवाइड बाई 2, वो कितना आया आपका 150। है ना, समझ आ रही बात। कॉन्सेप्ट यही था ना आपका, आपको इतना पता है कि इनकम आपका होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये होता है ना एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो एक्सपेंडिचर कितना था आपका फर्स्ट 5 मंथ्स के लिए था 120, तो 120 इंटू 5 कितना हो गया आपका यहाँ पे 600 है ना। नेक्स्ट 7 मंथ्स के लिए कितना था मंथली 130, तो 130 इंटू 7 आप कर सकते हो, आपका आ रहा था 7 से 21, 9 1 10, प्लस करना था आपका यहाँ पे सेविंग्स कितना था आपका 290 है ना। तो ये सारा आपका इनकम आ रहा था 12 मंथ्स के लिए 1800, 12 मंथ्स के लिए 1800, एक मंथ के लिए कितना है डिवाइड बाई 12 आपका आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे आपके एवरेज पे। क्या क्वेश्चन है, ए क्रिकेटर स्कोर्स 180 इन हिज फर्स्ट टेस्ट एंड 258 इन सेकेंड टेस्ट। मतलब आपका कोई बैट्समैन है लाइक विराट कोहली या एनी अदर बैट्समैन, तो वो वैसे वो आपका आजकल सेंचुरी नहीं करता है। चलो जॉनी बैरिस्टो की बात करते हैं। क्रिकेट स्कोर्स यहाँ पे इसने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट में इसने 180 स्कोर किया और सेकंड टेस्ट में इसने 258 स्कोर किया। तो हाउ मेनी रन्स शुड ही स्कोर इन द थर्ड टेस्ट सो दैट एवरेज स्कोर ऑफ 3 टेस्ट इज 230 रन्स। ठीक है, तो क्या बता रहा है, क्वेश्चन को समझ लो, सेम वही प्रोसेस वही ग्राफ से हम करेंगे। क्या बता रहा है, जो आपका फर्स्ट टेस्ट है तो कितना स्कोर कर रहा है फर्स्ट टेस्ट में क्रिकेटर स्कोर कर रहा है कितना 180। ठीक है, यहाँ पे आ गया समझ। अब सेकंड टेस्ट में कितना स्कोर कर रहा है, कुछ ज़्यादा है, कितना कर रहा है स्कोर सेकंड में, फर्स्ट में 180, ये जो सेकंड टेस्ट था इसका, सेकंड टेस्ट में कितना कर रहा है स्कोर 258। अब बता रहा है जो आपका इसका थर्ड टेस्ट आ रहा है, इसमें वो कितना स्कोर करेगा ताकि इसका एवरेज स्कोर जो होगा वो 230 होगा। एवरेज स्कोर जो इसका होगा कितना होगा 230 यहाँ कहीं पे होगा ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लो, इसका एवरेज आना चाहिए 230। इस थर्ड टेस्ट में इसको आपने स्कोर चेक करना है, इस थर्ड में कितना स्कोर करेगा।
अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, समझ लेना क्वेश्चन को। देखो देखो पहले में कितना कर रहा है 180, तो कितना एवरेज से कम है, ये है ना कम, गड्ढा ये है ना, कितना कम है 180 से 230, तो ये 50 कम है ना, 50 यहाँ पे कम है, ठीक है ना, ये 50 कम है, मतलब माइनस में इसके कम है 50। ये 258 कितना है इससे ज़्यादा, 230 से ज़्यादा कितना है, +28, +28। अब थर्ड टेस्ट में इसको क्या करना है, इसको इतना स्कोर करना है ताकि ये 50 और इसका डिफरेंस कितना है, ये है ना -50, मतलब कम 50 है। ये 50, ये 28 किसको देगा, ये इसको देगा ना, ये 28 इसको देगा ना, ताकि इसका बराबर हो जाएगा। तब भी कितने इसको कम है, तब भी इसको -22 कम है, समझ आ रही बात। ये 50 कैसे कंपनसेट होंगे, इस 50 को कैसे आप भरना है, इस गड्ढे को आप कैसे भरोगे, एक ही 28 इसमें डालोगे, फिर कितने बचे, फिर भी 22 बचे ना, तो वो 22 कौन देगा, वो यही देगा ना, +22, है ना। तो इस लास्ट मैच में कितना स्कोर करना चाहेगा, एक 230 +22, एक 230 प्लस जस्ट 22, वो कितना हो गया, 230 + 22 कितना हो गया, 252 आंसर, है ना। समझ आ रही बात। इस क्वेश्चन को आपको फिर से समझना है, फिर से समझना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो क्या है, बैट्समैन जो आपका है पहले मैच में, फर्स्ट मैच में वो स्कोर कर रहा है आपका 180, कितना कर रहा है 180, समझ लेना क्वेश्चन को। सेकेंड मैच में यही बैट्समैन आपका स्कोर कर रहा है 258, कितना कर रहा है 258 सेकेंड मैच में, ठीक है। अब आपको बता रहा है कि थर्ड मैच में ये कितना स्कोर करेगा, तो आप इसका एवरेज स्कोर बने 230 इसका आपका एवरेज ये है, आपकी बेस लाइन ये है 230 वाली, ठीक है, 230 वाली। मतलब इसमें भी जो आपका थर्ड मैच है, ये आपका थर्ड मैच जो है, इसमें भी आपका स्कोर ऐसा कुछ बनना चाहिए ना, ताकि 230 आ जाए, 230 आ जाए। तो फर्स्ट मैच कितना कम है 230 से, ये कितना कम है, ये गड्ढा कितना कम है, ये गड्ढा जो आपका यहाँ पे है ना, ये गड्ढा ये कितने का, ये 50 का है ना, ये आपको भरना है। कैसे भरोगे, ये कितना है, ये ऊपर एक्स्ट्रा जो आपका डंडा है यहाँ पे कितना है 28, तो ये 28 इसमें जाएगा, तब भी इसको कितने कम है 22 है, वो कौन देगा, वो थर्ड मैच देगा ना। तो थर्ड मैच में कितना स्कोर करना है इसको, थर्ड मैच में इसको एक ही 230 करना है, प्लस एक्स्ट्रा 22 करने हैं, प्लस एक्स्ट्रा 22 करने हैं, तब आपका स्कोर बन जाएगा 230 एवरेज। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये वाली लाइन आपकी बन जाएगी 230 + 22, कितना आ जाएगा आपका 252। तो ये वो थर्ड मैच में इसका स्कोर कर जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस थे ऑन एवरेज, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए। तो यहाँ पे और भी आपके क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की तब ताकि आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, फिर हम बाकी क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जितने भी टॉपिक्स आपके पास पढ़ने के, हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक पे हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास लाएँ, ताकि आप को हर एक टाइप का क्वेश्चन मिल जाए जो भी आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो कीप वर्किंग हार्ड, इंशाल्लाह हर एक को सक्सेस मिलेगी, बस अपनी मेहनत जारी रखो। थैंक यू।